हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, शिवपुरी नामक एक गांव था जहां पर एक महिला अपने बेटे मोहन के साथ रहा करती थी। मोहन मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाया करता था। अब मोहन जवान हो गया तो सावित्री ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। उसने पास के ही गांव में एक लड़की देखी जिसका नाम सोनम था। उसके साथ में अपने बेटे मोहन का विवाह कर दिया। वो लड़की बहुत गुणी थी, पूजा पाठ बहुत किया करती थी। एक बार सावन का महीना आया तो सोनम ने अपनी सास को कहा कि मैं भी सावन के व्रत करना चाहती हूँ और मंदिर जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा कि नहीं, घर में ही पूजा कर लिया कर, मंदिर बहुत दूर है, उसमें जाने आने में ही बहुत समय लगेगा और फिर वहाँ भीड़ भी बहुत होगी, तो घर में ही पूजा कर लिया कर। वो बहुत उदास हो जाती है पर कुछ बोल नहीं पाती। सावन का महीना लगता है, जैसे ही वो पानी भरने जा रही थी सुबह सुबह, उसको वहाँ पर दो तीन लड़कियाँ पूजा की थाली ले जाती हुई और लोटा ले जाती हुई दिखाई देती हैं। वो उनसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हो पूजा करने? वो कहती हैं हाँ, हमारे पास पूजा की थाली है तो हम मंदिर ही जा रही हैं। तो वो उदास हो रखी थी, वो उदास हो जाती है एकदम से। तो लड़कियां उससे पूछती हैं तुम उदास क्यों हो? वो बताती है कि मैं भी मंदिर जाना चाहती हूँ लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी सास ने मना करा है। वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चल सकती हो मंदिर। तुम इसी टाइम पर रोज़ आ जाया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो। वो कहती है नहीं, मैं घर से अगर पूजा की थाली लेके आऊँगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा और वो मुझे नहीं जाने देगी। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम रोज़ इस टाइम पर आया करो और हमारे साथ चल के हमारी पूजा की थाली से ही पूजा कर लिया करो। अब वो खुश हो जाती है, रोज़ उनके साथ जाती है और वहाँ पूजा उनकी थाली से ही धूप दीप कर लेती है और भोलेनाथ को जल अर्पित करती हैं, फूल अर्पित करती हैं, धूप दीप करती हैं, सब उन्हीं की थाली से वो करती हैं। अब ऐसे ही एक दिन करते करते सावन की शिवरात्रि का दिन आ जाता है। वो उपवास रखती है और सोचती है रोज़ उनकी थाली से पूजा करती हूँ और अपने पास से कभी भी कुछ भी अर्पण मैंने भगवान को नहीं किया, आज मैं क्या करूँ। वो अपनी नाक से अपनी नथ उतारती है और भोलेनाथ को अर्पण कर देती है और भोलेनाथ को कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूँ, मेरे पास तो यही है। अब वो घर जाती है, घर जा कर के अपना चेहरा अपने घूंघट से छुपाने लगती है। उसकी सास देखती है, उसकी सास की नज़र उसकी नाक पर पड़ती है, उसकी चेहरे पर पड़ती है। वो पूछती है कि बहू तुम्हारी नाक की लौ कहाँ है? तो वो कहती है कि पता नहीं, सुबह पानी लेने गई थी तब तो मेरी नाक में थी और उसके बाद शायद उपले में थापने गई थी, वो वहीं कहीं गिर गई होगी। तो सास कहती है कि चलो मेरे साथ और लेने के लिए वहाँ देखते हैं ढूंढने। वो कहती है कि वहाँ कहाँ मिलेगा। वो फिर भी सास के साथ चली जाती है और सास जब वो सूखे उपले होते हैं उनको तोड़ तोड़ के देखने लगती है। वो भी सास के साथ तोड़ने के देखती है। जैसे ही पहला उपला दोनों तोड़ती हैं, उनके अंदर से नथ निकल आती है दोनों में से। वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो एक नथ थी, ये दो नथ कैसे निकल गई। अब वो उपले तोड़ती जाती हैं और उसमें से नथ निकलती जाती है। वो कहती है ये सब भोलेनाथ की कृपा है,
मेरी तो एक नथ थी, मैंने एक नथ चढ़ाई थी और ये तो इतनी सारी नथ भगवान ने मुझे दे दी। उसकी सास कहती है क्या, तभी वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं भोलेनाथ और बोलते हैं कि अब तुमको किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होगी, अब तुमको किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी जो सब मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। जो भोलेनाथ को शिवरात्रि के दिन जल अर्पित करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवजी शिवरात्रि के दिन सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। उस एक लोटे में चावल, दूध, चीनी, जल भर के उसको मिला के पूजा सामग्री लेकर मंदिर जाना चाहिए और पहले भगवान शिव को हाथ जोड़कर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी पूजा स्वीकार करें। और फिर उसके बाद में शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए, उनको धूप दीप करना चाहिए और आरती उनकी करनी चाहिए। तो इससे हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।